जी। टी का एच 1/2 चेक कर लेता हूँ। सही है। अच्छा जी। अब ऐसा कर लो आप, जे 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 पार्ट कर लो। और श्योर कर लिया आप कपड़े इस सर्दी में। आज कितनी है सर्दी आपके यहाँ? ज्यादा है कम है? 12-11 डिग्री है सर। हम्म। बारिश हुई थी आज भी? सुबह के 5:30 हुई थी सर। अच्छा। शोर नहीं करूँ? क्या आ रहा है? 1 सर। सही है। अच्छा जी। एक्सप्रेस 8 पावर 4 एज ए पावर ऑफ 2। इसमें क्या होगा? जी। ये क्वेश्चन 4A की बात कर रहा हूँ। इन टू क्वेश्चन। 12 सही है। ठीक है। चलें। इसका बीटा 3:18 3 3:10 सर। 10। 3 - 12 3 -12। ठीक। और क्या है? 2 6 2 पावर माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है। 3 3 - 3। 3 पावर -3, या इसको हम ये भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, पावर ऑफ 3। और भी है भाई। 2 8 2 पावर कितना होता है? 2 5 6 -8 आएगा ना? ठीक है, -8 आएगा। ये 2 की पावर होती है। इसका 2 6 है सर मेरा। 4 और 3, 3 1 3 2। ठीक है, -8 आएगा। और इसमें क्या हो रहा है? इन एक्सप्रेस इन पावर द 2 और 3। तो बस ये कि 3 को, अ, इसका क्या आएगा? 3 पावर क्यूब इंटू -2। और अगर इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो 2 पावर 3 पर आगे इसकी पावर माइनस से प्लस हो जाएगी। ठीक है। या फिर इसको आप ये भी कर सकते हैं कि 8/27 की पावर +2 कर लें। या फिर कर लें 8 8 60। अच्छा, के 2 और 3 की पावर में लिखना है तो
ये आ रहा है आपका 2 पावर 3 इंटू 2 और 3 पावर 3, तो 2 पावर 6 और 3 पावर 6, तो इसका मतलब है कि ये 2/3 होल की पावर। सही है। ये वाला समझ आ गया किस तरह हो रहा है। जी समझ आ गया क्वेश्चन। जी 4G। जी सर। ठीक है, इस तरह से होगा ये। अच्छा जी, आप ये कह रहे हैं, ये याद होना चाहिए आपको कि 121 इज द स्क्वायर ऑफ। 11। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पावर क्यूब है प्लस 12 है, क्या होगा? जी क्या होगा? जी सर, इसका 2। 2 पावर 3 होगा क्योंकि 8 बन जाएगा फिर 12 से आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है? 1/2 का मतलब होता है क्या? स्क्वायर रूट। यानी वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट 6 आ रहा है? 36। 36, राइट। तो अब ये 1 दे रहा है आंसर, तो इसमें क्या हो सकता है? अगर हम इसमें एक ऐसा नंबर दें कि इसकी पावर करें, क्या होगा? जा रहा है दिमाग में, अगर ये सॉल्व करें। x 1, x पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, और 3/2 इक्वल टू 0। हम्म, क्या समझ आ रहा है इसमें? इस वाले 1 ही होगा शायद इसका आंसर। 1 पे अगर पावर कुछ भी पावर दें तो वो आंसर 1 आता है। जी सर, डी का 1 आ रहा है और ई का 4 आ रहा है सर, और एफ का 7/9। डी का उसने दिया है 2 पावर 6। एक मिनट, ये कौन सा 5? डी का 1 आ रहा है ये। ई का क्या है? ई का 4 आ रहा है सर। 4। का मतलब है, उसका मतलब है कि 2 की पावर 3। हाँ सही है। और एफ पे क्या हो रहा है? एफ का आ रहा है 7/9। सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और जी? जी का आ रहा है 3/2 सर। सही है। एच का? 4। एच का आ रहा है 4 सर। सही है। इसके बाद है हमारा आई। आई पे क्या होगा?
आई का 8/125 सर। नहीं, क्यों? 8/125 क्यों? सर जी सर, वो गलती से जे का निकाल दिया था। आई का आ रहा है 1/3 सर। 1/, सही है। अच्छा, जे में जो है क्या है, ये 6 होल 1/4 आंसर आ रहा है। 6 4 24 +1 25/4 है ना। जी। 25/4 का मतलब है कि 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हुआ यार, ये किस तरह का बहुत मुश्किल सवाल दिया। 5/स्क्वायर है, तो स्क्वायर का 2 तो है, और पावर इसमें माइनस -3 थी। -1/3 यानी इसको अगर -1/3 करें तो इसका मतलब है कि इसको उल्टा कर देंगे तो ठीक है, 2/5 इसको उल्टा कर देंगे और इसके बाद इसमें क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे। इस 5 लगाने जी, यानी कि इसको 4 लगाने, 4/25 और फिर क्यूब भी लगा देंगे, क्यूब। आगे क्यूब रूट आएगा। क्या समझ आ रहा है आपके में? तो समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जी सर, मेरा आंसर सेम है सर, 8/125 है सर। 8/125 की पावर -2/3। तो यहाँ से आपने दिया इसको 2 से 3 की पावर से कट गया, -2 हो गया। अच्छा, आपने नीचे क्या बोला, 125, तो 5 की पावर 3 से कट गया तो -2 हो गया। और इसके बाद ये हो गया 5/2। तो इसका है 25/, हाँ बिल्कुल सही किया आपने। हाँ, बड़ा मुश्किल है। 25 पीयर असेसमेंट। पीयर असेस पीयर का मतलब होता है कि दो बंदों की ना। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म करें हम लोग, नींद तो नहीं आ रही। जी सर। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास जो बेसिक्स हैं इसकी, वो क्या है कि कोई भी नंबर होता है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, जैसे कि 2 3 1 2 है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है 2.3 1 2। और फिर जो भी इसके अंदर हमने डेसिमल की मूवमेंट की है, उस हिसाब से डेसिमल की पावर आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे 3 डिजिट्स की है तो पावर 3 आ गई। और अगर इस तरह कोई नंबर होता है 0 0 1 3 2, तो अब इसके भी 1.32 हो जाएगा। और डेसिमल की मूवमेंट अभी लेफ्ट से राइट साइड पर हुई है, 3 डिजिट्स, तो यहाँ पर -3। ठीक है ना। क्लियर है ये बात? तो बस अब इसमें जो है वो कभी स्टैंडर्ड फॉर्म देगा, कभी कहेगा कि इसको फिगर में लिख दो, नंबर में लिख दो।
तो बस ये तो हमें चलता रहेगा, फिर इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी आ जाती है। तो देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में। शुरू में तो इसने सिंपल इस तरह के दिए हैं, ठीक है, कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दें। सही है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज। राइट एज ऑर्डिनरी नंबर्स। ऑर्डिनरी नंबर्स का मतलब है कि विदाउट द पावर ऑफ 10। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दे रहा है। अच्छा, जहां पर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो सिंपल क्या करेंगे, दो स्टैंडर्ड फॉर्म के नंबर्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो सिंपल नंबर को नंबर से कर देंगे और पावर को पावर से कर देंगे। और जब सेम बेसिस है तो पावर ऐड हो जाएंगी। और इन द लास्ट इसको वापस से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। यानी कि इसको 4.8 बनाया उसने जब, तो इसके आगे इसने लगाया 10 पावर 1। क्योंकि 8 जो है वो यहाँ से इधर जाने में एक डिजिट लेफ्ट साइड पे गया है, तो इसकी पावर इंक्रीज होगी पॉजिटिव में इंक्रीज होगी। और फिर इन द लास्ट उसने जो है वो उस फॉर्म में लिख दिया 10 पावर-। इस तरह इसने डिवीजन का भी दिया है, और डिवीजन में नंबर को नंबर से डिवाइड कर दिया, और 10 टू द पावर-2 को 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दिया। और फिर इसको सिंप्लीफाई किया और आखिर में जो है वो 9 की पावर आ गई। एग्जाम्पल इसने दी कि गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का आंसर बोला है। तो सिंपल उसने जो है वो एक्सपेंड कर दिया दोनों वैल्यूज को, और फिर उसके बाद की 10 की पावर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज। ठीक है, ऐड करके उसने वो कर दिया, और फिर इसका आखिर में पावर के फॉर्म में लिख दिया, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। सैंपल से एग्जाम्पल दिए इसने। अभी की एक्सरसाइज आ रही है। चले 1 करके फिर हम लोग इसको ऐड करते हैं, क्वेश्चन 1। तो इसमें इसने हम बताया कि इसको ऑर्डिनरी नंबर में लिखा है। तो आप बता सकते हैं कि 1/1। जी सर, 2.3725 हम बस क्या बोलते हैं, 10 to the power of 3 is basically 1000, तो 2.3725 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये हो जाएगा 2372.5। 1 मिनट। 237, ये हो जाएगा। जी ठीक है, अच्छा जी, आप इधर आ जाए, आप ये वाला करें, पार्ट 'ई'। पार्ट 'ई' में क्या होगा? देयर इज अ नेगेटिव पावर इन 3, नेगेटिव पावर -3। जी। क्या आप बता रहे हैं मुझे पार्ट 'ई' का? जी सर, पार्ट 'ई'। 0.007301 सर। सही है। 0.00,
7। चले यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। जी सर। तो इसके जो पार्ट्स है ना, कोशिश कीजिएगा ये 1.8 को फिर आप जितना आप रख सकते हो। और कल नहीं तो मैं फिर, कल क्या दिन है, कल थर्सडे। तो फ्राइडे को इंशाल्लाह आपके टाइम के मुताबिक इट विल बी जी 12, सर। 10, 9:45 आई थिंक, सही है, फ्राइडे। और इन केस कि अगर मेरा कल वहाँ का राउंड नहीं हुआ तो फिर कल फिर यही टाइम होगा, सही है, 6। जी सर। या और थोड़ा पहले ले लो, ये तो खैर ऑप्शनल पे है ना, ठीक है। ये ये कंडीशन पर है, ठीक है। बस ये दो टाइम आप नोट रखें। सो मे बी के यही ज़्यादा उम्मीद है कि फ्राइडे। ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बाकी आप टेस्ट इजी होके कर लीजिएगा, 30 to 35 मिनट कर लीजिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।